यार अब तो बहुत ही मैंडेटरी हो गया है कि आप सिर्फ सेल में ही फ़ोन खरीदोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है क्योंकि प्राइस हाइक्स एकदम रियल हैं। वन प्लस ने हाई कर दिया है, आपकी ओप्पो है, वीवो है, सारे मैन्युफैक्चरर्स ने बढ़ा दिया है क्योंकि जो चिपसेट की शॉर्टेज है वो एक रियल लेवल पे आ चुकी है। क्योंकि सारी चिपसेट कौन ले रही हैं? एआई कंपनीज़ ले रही हैं चिपसेट, जिस वजह से आपको मार्केट के अंदर शॉर्टेज दिख रही है। इवन कंज्यूमर, आप एसएसडीज़ लेने जाओगे, उसका प्राइस यहाँ पे 10,000 से ऊपर हो चुका है। रैम है वो 8 टीबी की एसएसडी, जो कि ईज़िली 6-7 हज़ार की मिलती थी आज से 2 साल पहले, वो 10-12 हज़ार से नीचे नहीं आ रही। स्पेसिफिकली सैमसंग की रैम के प्राइसेस हाइक लाइक 300% हो चुके हैं। एंड दीज थिंग्स आर रियल, एंड ये प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो क्या आईफ़ोन का प्राइस बढ़ जाएगा 17 का, जो कि बहुत सुनने में आ रहा है, आर्टिकल्स में आ रहा है? तो यार देखो, एप्पल ने आज तक ऐसा नहीं किया है, बट ये जो सिचुएशन है ये आज तक कभी नहीं आई है। एंड लिटरली लोग ऐसे बड़े-बड़े जो कंपनी के सीईओ वगैरह ट्वीट करके बता रहे हैं कि भाई ये सिचुएशन स्टार्टिंग ऑफ द फ़ोन से भी नहीं आई है। मतलब दैट्स अ क्रेज़ी लेवल सिचुएशन। तो क्या 17 का प्राइस बढ़ सकता है? बिल्कुल चांसेस हैं। बट इन प्राइस हाइक्स के अंदर भी कभी-कभार क्या होता है कि कुछ कार्ड्स होते हैं जिन पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाता है। तो वो कार्ड आपको रहेगा फ्लिपकार्ट एक्सेस, जो हमेशा से रहता है सेल में, परफेक्ट कार्ड। तो आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ले लो। क्योंकि 17 अगर आप प्लान कर रहे हो तो वो आपको, अगर इवन प्राइस हाइक हो या ज़्यादा डिस्काउंट ना हो, तो वो कार्ड आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है विद इट्स 5% अनलिमिटेड कैशबैक अप टू 4000 ही है। बट आई थिंक प्राइस जो 17 का है उसमें 4000 का ब्रैकेट कवर हो जाता है, तो विच इज़ अ गुड थिंग फॉर 1 क्वार्टर। तो वो आपका काम बन जाएगा। बट एक्सपेक्टेड है ये सारे हाइक्स आपको देखने एकदम से नहीं मिलेंगे, शायद मार्च 2026 से देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे को लगता है रिपब्लिक डे सेल एक बहुत अच्छा टाइम है फ़ोन खरीदने का, क्योंकि सेल में प्राइस ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। स्पेसिफिकली पिछले साल के ड्रॉप्स होंगे। जैसे आप देखोगे सैमसंग में S24 है, हो सकता है S24 अल्ट्रा पे भी आपको एक अच्छा ऑफर देखने को मिल जाए, तो आप अपने अल्ट्रा वाले फ़ोन का जो लेने का मन था वो भी पूरा कर सको। S25 अल्ट्रा पे भी आपको शायद ड्रॉप देखने को मिले, क्योंकि नए फ़ोन्स एक प्राइस हाइक के साथ आएंगे, पुराने को ये निकालना चाहेंगे तो उस पर कट्स दे सकते हैं, और ये पहले की मैन्युफैक्चर्ड हैं तो इनके प्राइस कट होना हो सकता है। तो बहुत चांसेस हैं, तो आप रेडी रहो कि इस बार की रिपब्लिक डे सेल क्रेज़ी हो सकती है। मतलब हो सकता है कि बहुत ही अच्छी आ जाए, यू नेवर नो। बट ये सब चीज़ें प्रेडिक्शंस ही हैं, क्योंकि मार्केट बहुत इनस्टेबल है, मतलब अनस्टेबल है, और आपको पता नहीं है कि कैसे रहने वाला है सिस्टम पूरा मार्केट का। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर एक 17 प्लान कर रहे हो और टुवर्ड्स 2026, एक बार रिपब्लिक डे का प्राइस देख के बाय करना। देखो, हो सकता है रिपब्लिक डे में ये प्रोडक्ट स्टॉक में ही ना हो ऑनलाइन, जो कि बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जब से आया है तब से लिटरली 1 महीने के बाद से स्टॉक में ही नहीं है ऑनलाइन। एंड दिस इज़ अ बिग बमर, कंसिडरिंग कि भाई ये ऐसा कभी नहीं हुआ है, और बहुत चांसेस है कि आपको रिपब्लिक डे में इस पे ऑफर ही ना देखने को मिले, ये भी सुनने को मिल रहा है। बट अगर ये सारे रूमर्स हटा के अगर इसका प्राइस ड्रॉप आ जाता है, तो मुझे लगता है आपको इंस्टेंट बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर प्राइस हाइक हो भी गया ना, तो आप मान के चलो आपको बिग बिलियन डे में जो प्राइस मिलेगा वो उतना क्रेजी शायद ना मिले, और हो सकता है इस साल सबसे लोएस्ट हो जाए फ़ोन सेल होना, क्योंकि भाई एकदम से प्राइस हाइक होगा, लोगों का मन नहीं करेगा। एंड हो सकता है फिर आपको बिग बिलियन में प्राइस कट मिले ताकि लोग लें फ़ोन। तो ये सारी बहुत सारी स्पेकुलेशन है, जिसके प्लस भी बहुत आ रहे हैं, माइनस भी बहुत आ रहे हैं। तो आप ढंग से हम एज्यूम नहीं कर पा रहे कि क्या हो सकता है। तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी के अंदर चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी एक ऐसा फ़ोन है जिसको आपको अपग्रेड नहीं करना इस साल, तो मैं तो आपको ऑब्वियसली कहूँगा कि आप शायद ना भी करो तो भी ठीक है। बट अगर आपको अपग्रेड करना है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट हाफ में लेना एक बेहतर डिसीजन होगा, क्योंकि आगे वाली मार्केट को प्रिडिक्ट करना आज के टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है, कंसीडरिंग द शॉर्टेजेस एंड एवरीथिंग। तो अगर आपको एक 17 खरीदना है, तो मैं आपको बोलूँगा आप रिपब्लिक डे का वेट कर लो, क्योंकि अब सिर्फ महीना ही बचा हुआ है रिपब्लिक डे की सेल में। एंड अगर उसमें ड्रॉप नहीं देखने को मिलता है, तो आपको जहाँ भी ऑफलाइन OLX पे 1-2 महीने यूज़ डिवाइस जो 70,000 रुपए का ईज़िली देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में, उस टाइम पे भी मिलेंगे। तो आप वो कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि मैं खुद भी वही कंसीडर करता हूँ। क्योंकि यार देखो, इनिशियली में क्या होता है कि 3 महीने में आपको 10-20 हज़ार का लॉस हो जाता है जिसने भी खरीदा है। उसके बाद उसका प्राइस ड्रॉप सिग्निफिकेंटली धीरे-धीरे ड्रॉप होता है। तो एक अच्छा डिसीजन होता है अगर आप लेने का सोच सकते हो तो। बाकी कोई क्वेश्चन और तो कमेंट करके पूछना, बट भाई रियल चांसेस हैं कि प्राइस इंक्रीज़ हो सकता है, और आने वाले कुछ महीनों में आपको ये देखने को मिले। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो भी सारी चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब सैमसंग, माइक्रोन, मोस्टली एआई वाली अ
जो एज इंडस्ट्री है उनको सेल करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा उनको प्रॉफिट्स दे रहे हैं कंपेयर टू कंज्यूमर टेक जो कि मोबाइल्स वगैरह है। तो इनफैक्ट ये तक सुनने में आया था कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने सैमसंग को ही लिमिट कर दिया है कि हम इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं देंगे चिपसेट एसएसडी, तो विच इज़ क्रेजी कि इंटरनल डिविजन्स के अंदर यहाँ पे ये फाइट्स देखने को मिल रही है। तो वो बहुत बड़ी बात चल रही है। तो बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन और डाउट हो कमेंट करके पूछना। तो इसी वजह से आपके प्राइस हाइक होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंटरनल डिवीज़न ही नहीं देना चाह रही है, क्या सोचिए कि वहाँ उनको ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है, तो आपके ऊपर ही प्राइस आएगा डाइल्यूट होके कि भाई आपने ही पे करना है। तो प्राइस हाइक सारे फ़ोन्स के आपको देखने को मिल सकते हैं 2026 में, जो स्पेशली लॉन्च हो रहे हैं, और इनफैक्ट पुराने फ़ोन्स में भी देखने को मिले हैं। तो बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है सिनेरियो। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।